कुछ यादें वापस लौटती हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। मीरा कुछ देर तक वैसे ही बिस्तर पर लेटी रही। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ महसूस किया था, बहुत कुछ समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह उठी और खिड़की खोल दी। बाहर वही पुराना शहर था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, सड़क किनारे चाय वाला रोज की तरह दुकान लगा रहा था। कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। फिर भी मीरा जानती थी कि कुछ बदल चुका है। इतनी सुबह से क्या सोच रही हो? आर्यन की आवाज सुनकर मीरा पीछे मुड़ी। वह दरवाजे के पास खड़ा था। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। पता नहीं, बस लग रहा है जैसे सब कुछ नया है, जबकि सब वही है। आर्यन उसके पास आया। कभी कभी इंसान बदल जाता है तो वही दुनिया भी अलग दिखने लगती है। मीरा कुछ बोलती उससे पहले उसका ध्यान मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर गया। वह डायरी उसकी नहीं थी। उसने हैरानी से पूछा, ये यहाँ कैसे आई? आर्यन ने डायरी की तरफ देखा और कुछ पल चुप रहा। उसकी खामोशी मीरा से छुपी नहीं। तुम कुछ जानते हो, है ना? आर्यन ने नजरें झुका लीं। शायद। मीरा ने धीरे से डायरी उठाई। उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा चिन्ह बना था। वही चिन्ह जो उसने कई बार अपने सपनों में देखा था। उसकी उंगलियां उस निशान को छूते ही रुक गईं। अचानक उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक पुराना घर, बारिश की आवाज, एक लड़की जो रोते हुए किसी का इंतजार कर रही थी, और एक आवाज, तुम वापस आओगी। मीरा ने तुरंत डायरी नीचे रख दी। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। आर्यन ने आगे बढ़कर पूछा, मीरा? उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे अटक गए। ये सपना नहीं था। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीमे से कहा, तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। किसकी यादें? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी। लेकिन उस मीरा की जिसे तुम अभी तक नहीं जानती। यह सुनकर मीरा का चेहरा बदल गया। अब तक उसने अपनी शक्ति को एक रहस्य समझा था, लेकिन पहली बार उसे लगा शायद उसके अंदर कोई अधूरी कहानी भी छुपी हुई है। दोपहर को वे अद्विक के पास गए। अद्विक अब पहले जैसा सिर्फ सवाल पूछने वाला इंसान नहीं रहा था। वह भी इस बदलाव को महसूस कर चुका था। उसने डायरी को ध्यान से देखा। यह साधारण चीज नहीं है। मीरा ने पूछा, क्या इसमें मेरे अतीत के बारे में कुछ है? अद्विक ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे। फिर अचानक एक पन्ने पर शब्द उभरने लगे। तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गए। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब मीरा अपनी यादें पूरी तरह वापस पाएगी, तब उसे चुनना होगा कि वह पुरानी जिंदगी को बचाएगी या नई जिंदगी को। मीरा ने वह लाइन पढ़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक सवाल जरूर था, मेरी पुरानी जिंदगी में ऐसा क्या था? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, और इस बार उसकी चुप्पी ने मीरा को सबसे ज्यादा परेशान किया। शाम को मीरा अकेली बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं कौन थी? कुछ पल बाद उसने खुद ही जवाब दिया, शायद वही पता करना बाकी है। और उसी रात मीरा ने पहली बार वही सपना फिर देखा, लेकिन इस बार सपना अधूरा नहीं था। उसने उस लड़की का चेहरा देखा। वह लड़की मीरा खुद थी। अधूरी कहानी का पहला पन्ना। सुबह मीरा की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। कमरे में वही हल्की धूप थी, वही दीवारें, वही खिड़की। लेकिन उसके मन में रात का सपना अब भी साफ था।
वह सपना नहीं लगा था, वह किसी भूली हुई याद की तरह था। मीरा धीरे से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वह खुद को देखती रही। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अजीब है, वह खुद से बोली। इतने साल खुद को जानती रही, फिर भी लगता है जैसे अभी पहली बार मिल रही हूं। नीचे रसोई से आवाज आ रही थी। घर की सामान्य सुबह, चाय की खुशबू, बर्तनों की आवाज, बाहर से आती लोगों की बातें। इन छोटी छोटी चीजों ने उसे थोड़ी राहत दी। कभी कभी जिंदगी के बड़े सवालों के बीच भी इंसान को वही छोटी चीजें संभालती हैं। आर्यन टेबल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने मीरा को देखते ही समझ लिया कि रात आसान नहीं रही। फिर वही सपना आया। मीरा ने बैठते हुए सिर हिला दिया। हाँ। कुछ पल रुककर उसने पूछा, तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा? आर्यन ने कप नीचे रख दिया। कुछ बातें पता थीं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। मीरा ने ध्यान से उसे देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आर्यन। यह शिकायत नहीं थी, बस एक थका हुआ सच था। आर्यन ने नजरें झुका लीं। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें सब कुछ एक साथ पता चला तो तुम खुद को उस पुराने दर्द में खो दोगी। मीरा चुप रही। पहले शायद उसे गुस्सा आता, लेकिन अब वह समझ सकती थी कि कुछ राज हमेशा धोखे की वजह से नहीं छुपाए जाते, कभी कभी डर की वजह से भी छुपाए जाते हैं। दोपहर में वे तीनों पुराने शहर के एक हिस्से में गए। अद्विक ने डायरी के निशान को देखकर एक जगह खोजी थी। एक पुराना घर, कई सालों से बंद पड़ा हुआ। दरवाजा खोलते ही धूल की हल्की परत हवा में उड़ गई। घर खाली था, लेकिन अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। मीरा धीरे धीरे अंदर बढ़ी। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखकर उसके कदम रुक गए। तस्वीर में एक लड़की थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, बस कपड़े और समय अलग था। ये? मीरा की आवाज धीमी पड़ गई। ये मैं हूं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मीरा खुद देख चुकी थी। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसके अंदर कुछ पत्र थे। उसके अंदर कुछ पत्र थे। पहला पत्र खोलते ही मीरा के हाथ कांप गए। अगर कभी तुम वापस आओ तो याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल होगा, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगा। मीरा ने पत्र बंद कर दिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार वह कमजोरी नहीं थी। यह किसी पुराने दर्द से मिलने जैसा था। अद्विक ने धीरे से कहा, तुम्हारा पिछला जीवन सिर्फ शक्ति की कहानी नहीं था। मीरा ने पूछा, तो क्या था? अद्विक ने उस पुराने घर को देखते हुए कहा, एक अधूरा फैसला। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बाहर शाम उतर रही थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। मीरा उसके पास आई। मुझे सब जानना है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और अगर सच तुम्हारी उम्मीद से अलग हुआ तो? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, तो इस बार मैं भागूंगी नहीं। उस जवाब में एक नई मीरा थी, जो सिर्फ अपनी यादें वापस नहीं पा रही थी, वह खुद को फिर से बना रही थी। लेकिन उसी समय पुराने घर के बाहर कोई खड़ा था। वह दूर से सब देख रहा था, और उसके हाथ में भी वही चिन्ह बना हुआ था। तो आखिरकार, उसने धीमे से कहा। मीरा को सब याद आने लगा, जिस सच से सब डरते थे। रात उस पुराने घर पर जल्दी उतर आई थी। बाहर पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जागने की कोशिश कर रही हो। मीरा उसी कमरे में बैठी थी जहां उसे पुराने पत्र मिले थे। सामने लकड़ी का डिब्बा खुला था। कई सवाल थे, लेकिन इस बार वह सवालों से डर नहीं रही थी।
आर्यन चुपचाप पास बैठा था। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? मीरा ने पुराने पत्रों को देखते हुए कहा, मुझे अपने पुराने जीवन की यादें आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई और थी। वह कुछ पल रुकी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कहानी का एक हिस्सा कहीं छूट गया था। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। शायद यही सच है। तभी अद्विक कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। मुझे कुछ मिला है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्या? अद्विक ने किताब मेज पर रखी। तुम्हारे पिछले जीवन की घटनाओं का रिकॉर्ड। मीरा ने किताब खोली। पहले कुछ पन्नों पर सिर्फ तारीखें और नाम थे। फिर एक जगह आकर उसकी उंगलियां रुक गईं। एक नाम लिखा था, मिहिर। मीरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे कुछ याद आया। एक आवाज, एक वादा, एक अधूरा इंतजार। आर्यन ने धीरे से पूछा, याद आया? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा। कोई था। उसकी आवाज धीमी हो गई। जो मेरा इंतजार कर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। अद्विक ने कहा, तुम्हारे पिछले जीवन में एक घटना हुई थी जिसके बाद तुम्हारी यादें खत्म हो गईं। मीरा ने पूछा, कैसी घटना? अद्विक कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजर दरवाजे पर गई। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा बदल चुका था। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। कौन है? उसने धीमे से पूछा। बाहर से एक आवाज आई, जिस सच से तुम दोनों इतने साल भागते रहे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों पुरानी शिकायत थी। उसने मीरा को देखा और कहा, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? मीरा कुछ नहीं बोल पाई। उस आदमी ने आगे कहा, तुमने मुझे वादा किया था, मीरा। आर्यन की मुट्ठी कस गई। मीरा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, मैं वह हूं जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी कहानी बदल गई थी। हवा अचानक भारी लगने लगी, क्योंकि अब मीरा को समझ आ रहा था, उसकी कहानी में सिर्फ खोई हुई यादें नहीं थीं, एक अधूरा रिश्ता भी था। पुराना वादा। पुराने घर के कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे हर कोई किसी के बोलने का इंतजार कर रहा हो। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और मीरा की नजर उस अजनबी आदमी पर टिकी हुई थी। आप कौन हैं? मीरा ने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज में डर कम था और सच जानने की बेचैनी ज्यादा। उस आदमी ने धीरे से अपना नाम बताया, विवान। नाम सुनते ही मीरा के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे किसी बहुत पुराने गीत की एक धुन अचानक याद आ गई हो। विवान ने उसे देखा। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? उसने धीमे से कहा। आर्यन आगे बढ़ा। तुम यहां क्यों आए हो? विवान की नजर आर्यन पर गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच कोई अनजाना इतिहास था। तुम अब भी वही कर रहे हो, विवान ने कहा। उसे सच से दूर रख रहे हो। आर्यन की आंखों में गंभीरता आ गई। मैं उसे बचा रहा हूं। विवान हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी बचाना भी किसी को अधूरा छोड़ देता है। यह बात मीरा के दिल में उतर गई, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी यही महसूस कर रही थी। बस करो, मीरा ने दोनों को रोकते हुए कहा। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तुम दोनों अपनी मर्जी से बचाओ या छुपाओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पहले वाली मीरा नहीं थी।
अब वह जवाब चाहती थी। अद्विक चुपचाप सब देख रहा था। फिर उसने विवान से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मीरा वापस आ चुकी है? विवान ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में 3 लोग थे। एक मीरा, एक आर्यन और तीसरा विवान। मीरा ने तस्वीर हाथ में ली। उसकी उंगलियां कांप गईं। अचानक कुछ यादें लौटने लगीं। एक पुराना घर, तीनों की हंसी, फिर एक दिन, बहुत बड़ा झगड़ा, और एक वाक्य, अगर तुमने यह रास्ता चुना तो सब कुछ खो दोगी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे याद करने दो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों? उसने आर्यन और विवान की तरफ देखा। तुम दोनों मेरी पुरानी जिंदगी में थे। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सच सामने था। विवान ने धीरे से कहा, हम तीनों एक ही रहस्य के पीछे थे। मीरा ने पूछा, किस रहस्य के? विवान ने उस पुराने चिन्ह की तरफ देखा। तुम्हारी शक्ति का। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अब बात सिर्फ यादों की नहीं थी। अब बात उस वजह की थी जिसने मीरा को दूसरी जिंदगी दी थी। विवान ने कहा, तुम्हारी मौत कोई हादसा नहीं थी, मीरा। आर्यन ने तुरंत कहा, विवान, लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा ने यह सुन लिया था। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत। तो अब सच यही है। उसने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जाननी। मुझे यह जानना है कि मेरे साथ हुआ क्या था। और पहली बार तीनों जानते थे कि अब कोई भी सच से नहीं बच सकता। वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पुराने घर की दीवारों से आती नमी और कमरे में फैली खामोशी, दोनों मिलकर उस जगह को और भारी बना रहे थे। मीरा अब भी वही खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा कैद था, लेकिन उसकी यादों में नहीं। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मीरा ने धीरे से दोहराया, जैसे वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार वह मजबूती नहीं थी जिसे मीरा हमेशा देखती आई थी। मीरा, उसने कहा, कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी होंगी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो अब मत रोको। उस एक वाक्य में शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी। इतने समय तक अधूरी कहानी जीने की थकान। आर्यन ने धीरे से कहना शुरू किया, तुम्हारे पिछले जीवन में तुम सिर्फ अपनी शक्ति की वजह से अलग नहीं थीं। तुम उस शक्ति को समझने वाली पहली इंसान थीं। अद्विक ध्यान से सुन रहा था। मतलब? आर्यन ने कहा, तुम्हारी शक्ति सिर्फ दूसरों की भावनाएं महसूस करना नहीं थी। तुम लोगों के अंदर छुपे हुए सच को पहचान सकती थीं। मीरा चुप हो गई, क्योंकि यह बात वह अब भी महसूस करती थी। विवान ने आगे कहा, लेकिन हर कोई नहीं चाहता था कि ऐसा कोई इंसान दुनिया में रहे। कमरे की हवा बदल गई। कौन? मीरा ने पूछा। इस बार जवाब देने से पहले सब चुप हो गए। फिर अद्विक ने धीरे से कहा, एक समूह जो तुम्हारी शक्ति को इंसानों की मदद के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मीरा ने तस्वीर को देखा। और तुम तीनों? विवान की आंखें पुरानी यादों में चली गईं। हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात वह रुक गया। हम हार गए। मीरा ने धीरे से पूछा, फिर? विवान की आवाज धीमी हो गई। फिर तुमने एक फैसला लिया। कौन सा फैसला? आर्यन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को फिर से जीना नहीं चाहता था। तुमने अपनी यादें खुद बंद कर दी थीं।
मीरा कुछ पल तक उसे देखती रही। मैंने? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम जानती थीं, अगर तुम्हारी यादें और शक्ति दोनों गलत हाथों में चली गईं, तो बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। उसे हमेशा लगता था कि उसका अतीत उससे छीन लिया गया, लेकिन अब पता चल रहा था, उसने खुद उसे पीछे छोड़ दिया था। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। तो मैंने खुद को भूलने का फैसला किया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे। वे उस पुराने दर्द के थे जिसे वह इतने सालों से बिना नाम के महसूस कर रही थी। आर्यन उसके पास आया, लेकिन इस बार उसने उसे छुआ नहीं। बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था, कुछ दर्दों में साथ चाहिए होता है, जवाब नहीं। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई। बहुत भावुक पल है। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर एक और व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। विवान का चेहरा बदल गया। तुम? मीरा ने पूछा। कौन है ये? विवान ने धीरे से कहा। जिससे बचाने के लिए तुमने अपनी यादें खोई थीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि अब अतीत सिर्फ याद नहीं बन रहा था, वह वर्तमान में वापस आ चुका था। वापस आया हुआ अतीत। दरवाजे पर खड़ा वह आदमी बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि उसकी मौजूदगी ही बेचैनी पैदा कर रही थी। बाहर बारिश की आवाज तेज थी, लेकिन कमरे के अंदर किसी की नजर एक दूसरे से नहीं हट रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। मेरा नाम रुद्र है। नाम सुनते ही विवान के चेहरे पर पुरानी नाराजगी साफ दिखाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, विवान ने कहा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उसे सच से बचा सकते हो? आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। बस। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें चेतावनी थी। मीरा ने दोनों को देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ, इन तीनों के बीच सिर्फ पुरानी पहचान नहीं थी, एक अधूरी लड़ाई थी। कोई मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है? मीरा ने कहा। इस बार कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि अब वह मीरा नहीं थी जो सिर्फ जवाबों का इंतजार करती थी। रुद्र ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी सिर्फ एक शक्ति और कुछ लोगों की साजिश की है। वह थोड़ा आगे बढ़ा। नहीं मीरा, तुम्हारी कहानी एक चुनाव की है। मीरा चुप रही। किस चुनाव की? उसने पूछा। रुद्र ने कहा, तुम्हारे पास मौका था। या तो तुम अपनी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देती, या फिर उसे किसी ऐसे इंसान को सौंप देती जो उसका सही इस्तेमाल कर सके। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। और मैंने क्या चुना? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने तीसरा रास्ता चुना। कमरे में खामोशी छा गई। अद्विक ने पूछा, तीसरा? रुद्र ने कहा, तुमने शक्ति को खत्म नहीं किया, और किसी को दी भी नहीं। तुमने उसे अपने अगले जन्म तक सुरक्षित रखा। मीरा की सांस धीमी हो गई। अब तक वह अपने पुनर्जन्म को एक रहस्य समझती थी, लेकिन पहली बार उसे लगा, शायद यह कोई घटना नहीं थी, एक फैसला था। रुद्र ने आगे कहा, तुम्हें पता था कि अगर तुम सब यादों के साथ वापस आई, तो वही लोग फिर तुम्हें ढूंढ लेंगे। मीरा ने धीरे से पूछा, तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। यह सुनकर आर्यन की नजरें सख्त हो गईं। झूठ, उसने कहा, तुम उसे बचाने नहीं आए थे। रुद्र ने आर्यन को देखा। और तुम? क्या तुम सच में उसे बचा पाए थे? यह सवाल सीधा था, और शायद इसी वजह से चोट भी कर गया। मीरा ने दोनों को देखा। वह समझ रही थी,
यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं थी, यह पुराने फैसलों की थी। विवान ने धीरे से कहा, मीरा, तुम्हें अब एक बात याद करनी होगी। क्या? विवान ने जवाब दिया, उस रात आखिरी बार तुमने क्या कहा था? मीरा ने आंखें बंद की। पहले अंधेरा आया, फिर आवाजें, फिर एक पुराना कमरा और एक लड़की की आवाज। अगर मैं वापस आऊं तो मुझे मेरी शक्ति नहीं, मेरा सच याद दिलाना। मीरा ने अचानक आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने ये कहा था। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया और उसी पल पुराने घर की दीवार पर बना चिन्ह चमक उठा, क्योंकि मीरा को सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, अपना असली उद्देश्य याद आने वाला था। यादों के पीछे छुपा सच। कमरे की दीवार पर बना हुआ वह पुराना चिन्ह धीरे धीरे चमक रहा था। कोई तेज रोशनी नहीं थी, बस इतनी कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। मीरा वहीं खड़ी थी। उसके सामने उसका अतीत था और पहली बार उसे उससे भागने का मन नहीं हुआ। ये चिन्ह? मीरा ने धीमे से कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है। अद्विक ने तुरंत पूछा, कहाँ? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। सपनों में। कुछ पल के लिए सब शांत रहे। रुद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भूल गया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरी आत्मा के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उस कहानी में मैं भी था। विवान की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह कहानी मत बताओ जिसमें तुमने उसे अकेला छोड़ा था। रुद्र की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। मैंने गलती की थी। कमरे में सब चुप हो गए, क्योंकि पहली बार रुद्र ने सफाई नहीं दी। उसने अपनी गलती मानी। मीरा ने धीरे से पूछा, उस रात हुआ क्या था? इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। विवान ने पुरानी यादों में देखते हुए कहना शुरू किया। उस समय मीरा अपनी शक्ति को समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि कुछ लोग इंसानों की भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और वह उन्हें रोकना चाहती थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन विवान रुक गया। लेकिन मैंने और आर्यन ने एक गलती की। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखों में वह पुराना दर्द लौट आया। हमने सोचा हम तुम्हें बचा लेंगे, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें बचाने की कोशिश में हमने तुम्हारा फैसला छीन लिया। मीरा कुछ पल चुप रही, क्योंकि अब कहानी बदल रही थी। पहले उसे लगता था कोई दुश्मन था जिसने सब खत्म किया, लेकिन असली दर्द शायद यह था कि अच्छे लोग भी कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। और मैंने अपनी यादें क्यों बंद की? मीरा ने पूछा। रुद्र ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने समझ लिया था कि समस्या शक्ति नहीं, लोगों की इच्छा थी। जब तक लोग उसे पाने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारी नहीं होगी। मीरा ने धीरे से कहा, तो मैंने सब भूलना चुना। हाँ, रुद्र बोला, ताकि तुम पहली बार बिना किसी बोझ के जी सको। बाहर बारिश रुक चुकी थी, जैसे लंबे समय से रुकी हुई। जैसे लंबे समय से रुकी हुई कहानी ने आखिर अपनी पहली सांस ली हो। मीरा पुराने घर के कमरे में गई, जहां उसे वह डिब्बा मिला था। इस बार उसने नीचे की एक छोटी सी परत हटाई। अंदर एक और पत्र था, उसके नाम। उसने धीरे से खोला। मीरा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम वापस आ चुकी हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है। मीरा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार उसे लगा वह अपनी पुरानी जिंदगी से लड़ नहीं रही थी, वह उसे समझ रही थी। तभी बाहर से एक आवाज आई, बहुत अच्छी कहानी है।
सबने पलटकर देखा। एक नया व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार आर्यन के चेहरे पर डर था। नहीं, उसने धीमे से कहा। तुम नहीं। मीरा ने पूछा, कौन है ये? आर्यन ने सिर्फ एक नाम लिया, वह व्यक्ति जिसने पहली बार तुम्हारी शक्ति पाने की कोशिश की थी। कमरे की हवा फिर बदल गई, क्योंकि अतीत अब सिर्फ याद नहीं रहा था, वह फिर से सामने खड़ा था, जिसे अंत समझा गया था। पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा इंसान कुछ पल तक किसी से कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें सिर्फ मीरा पर थीं, जैसे वह इतने वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। मीरा ने महसूस किया कि कमरे का माहौल अचानक बदल गया है। कुछ देर पहले जहां उसे अपने अतीत को समझने की कोशिश करनी थी, अब वहां एक नया डर खड़ा था। तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम समर है। नाम सुनते ही आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। समर हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि अब मीरा को सच पता चल रहा है। मीरा ने दोनों को देखा। उसे अब समझ आने लगा था। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कहानी बता रहा था, लेकिन पूरी सच्चाई शायद किसी एक के पास नहीं थी। मुझे कोई भी अधूरी बात नहीं चाहिए, मीरा ने कहा। आज सब साफ होगा। इस बार उसकी आवाज में एक अलग मजबूती थी। समर ने धीरे से कहा, यही वजह थी कि तुम अलग थीं, मीरा। तुम्हारे अंदर शक्ति इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम सबसे मजबूत थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सच सुनने की हिम्मत रखती थीं। रुद्र चुपचाप पीछे खड़ा था। विवान भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि शायद दोनों जानते थे अब बोलने की बारी समर की थी। समर ने कहना शुरू किया, तुम्हें बताया गया कि मैं तुम्हारी शक्ति छीनना चाहता था। मीरा की नजर आर्यन पर गई। समर ने आगे कहा, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। अद्विक ने ध्यान से पूछा, तो असली उद्देश्य क्या था? समर ने उसकी तरफ देखा। उस शक्ति को समझना, क्योंकि मीरा की शक्ति सिर्फ एक इंसान की क्षमता नहीं थी, वह एक पुरानी ऊर्जा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। मीरा चौंक गई। मतलब? समर ने कहा, मतलब तुम पहली नहीं थीं। कमरे में खामोशी फैल गई। तुमसे पहले भी लोग थे जिन्होंने इस शक्ति को संभाला। मीरा धीरे से बैठ गई। इतनी सारी नई बातें, इतनी सारी पुरानी यादें, सब एक साथ जुड़ने लगी थीं। और तुमने मेरा पीछा क्यों किया? उसने पूछा। समर ने पहली बार नजरें झुका लीं। क्योंकि मैं डर गया था। सब हैरान रह गए। समर ने कहा, मुझे लगा अगर यह शक्ति किसी एक इंसान के पास रही तो वह इंसान टूट जाएगा। मैं इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन तरीका गलत चुना। मीरा ने गौर किया। आज पहली बार उसके सामने खड़े लोग खुद को सही साबित नहीं कर रहे थे। वे अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे थे, और शायद यही असली बदलाव था। आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन उस रात। समर ने उसकी बात पूरी की। उस रात मीरा ने खुद फैसला लिया था। सबकी नजर मीरा पर गई। समर ने कहा, तुमने अपनी यादें बंद की, क्योंकि तुमने समझ लिया था कि जब तक लोग इस शक्ति के पीछे भागेंगे, तुम्हें कभी सामान्य जिंदगी नहीं मिलेगी। मीरा की आंखें भर आईं। उसे अचानक एहसास हुआ, उसकी पुरानी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। उसने खुद उसे रोक दिया था। कुछ देर बाद उसने पूछा, और अब? समर ने बाहर अंधेरे की तरफ देखा। अब खतरा वापस आ गया है। अद्विक तुरंत सतर्क हुआ। कौन सा खतरा? समर ने धीरे से कहा, वही लोग जो आज भी मानते हैं कि इस शक्ति पर किसी एक का अधिकार होना चाहिए। कमरे में फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई।
लेकिन इस बार मीरा पीछे नहीं हटी। उसने धीरे से कहा, पहले मैंने अपनी यादें छोड़ दी थीं। इस बार मैं अपना फैसला नहीं छोड़ूंगी। और पहली बार सबने देखा, मीरा सिर्फ अपनी पुरानी कहानी याद नहीं कर रही थी, वह अपनी नई कहानी खुद लिख रही थी। अपनी कहानी खुद लिखना। सुबह की पहली किरण पुराने घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पिछली रात जितने सवालों के साथ खत्म हुई थी, उतने ही जवाब भी मिल चुके थे। लेकिन मीरा जानती थी, कुछ जवाब मिलने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता। कभी कभी असली सफर वहीं से शुरू होता है। पुराने घर के बाहर सभी लोग बैठे थे। काफी समय बाद ऐसा हुआ था कि कोई कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आर्यन चुप था। विवान अपने विचारों में खोया हुआ था। रुद्र दूर खड़ा था और अद्विक अपने नोट्स देख रहा था। मीरा ने सबको देखा, फिर धीरे से बोली, एक बात समझ आई है मुझे। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने हमेशा सोचा कि मेरा अतीत ही मेरे सारे जवाब देगा। वह रुकी। लेकिन शायद मुझे अपना आज भी समझना होगा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि पहली बार उसे लगा, मीरा किसी पुरानी याद के पीछे नहीं भाग रही थी, वह खुद के साथ खड़ी थी। अद्विक ने अपनी डायरी बंद की। अब हमें एक चीज पता करनी होगी। मीरा ने पूछा, क्या? तुम्हारी शक्ति वापस आ रही है, लेकिन उसका असर पहले जैसा नहीं है। मीरा ने ध्यान दिया। वह सच था। पहले उसे सिर्फ दूसरों की भावनाएं महसूस होती थीं, लेकिन अब वह समझ पा रही थी कि उनके पीछे छुपी वजह क्या थी। क्या यह खतरनाक है? मीरा ने पूछा। अद्विक ने सच कहा, अगर तुम अकेले इसे संभालने की कोशिश करोगी तो हाँ, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उस दिन मीरा वापस शहर आई। कई दिनों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटी थी। वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, लेकिन अब वह उन्हें अलग नजर से देख रही थी। एक लड़की सड़क किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मीरा को महसूस हुआ कि वह अंदर से परेशान है। पहले की मीरा शायद उसकी परेशानी अपने अंदर ले लेती, लेकिन आज वह सिर्फ रुकी। सब ठीक है? मीरा ने पूछा। लड़की ने पहले मना किया, फिर कुछ देर बाद बोली, पता नहीं क्यों, लगता है मैं खुद को समझ नहीं पा रही। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, कभी कभी खुद को समझने से पहले खुद को स्वीकार करना पड़ता है। लड़की ने पहली बार मुस्कुराया। मीरा आगे बढ़ गई। आर्यन उसके साथ चल रहा था। उसने कहा, तुम बदल गई हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अच्छे के लिए? आर्यन मुस्कुराया। आर्यन मुस्कुराया। पहले तुम दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेती थीं, अब तुम दूसरों को समझ रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, शायद यही फर्क है। शाम को वे अद्विक के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वहां एक नया संदेश था। एक अनजान जगह से। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, मीरा वापस आ चुकी है। अब अगला कदम हमारा होगा। कमरे में खामोशी छा गई। विवान ने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह लोग आ गए। मीरा ने पूछा, कौन? विवान ने उसकी तरफ देखा। वही लोग जिनसे बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मीरा ने गहरी सांस ली। इस बार डर था, लेकिन डर के साथ एक चीज और थी, तैयारी। क्योंकि अब वह अपनी कहानी से भाग नहीं रही थी, वह उसका सामना करने जा रही थी। इस बार फैसला मेरा होगा। शहर की रात हमेशा की तरह खूबसूरत थी। सड़क की रोशनी, लोगों की आवाजाही, दुकानों की हलचल।
सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मीरा जानती थी कुछ बड़े बदलाव हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कभी कभी तूफान आने से पहले दुनिया बिल्कुल शांत लगती है। अद्विक के कमरे में सभी लोग इकट्ठा थे। टेबल पर पुराने दस्तावेज, नक्शे और कुछ निशान बने हुए थे। हमें पता लगाना होगा कि वे लोग कहाँ हैं, विवान ने कहा। आर्यन ने उसकी बात काटी। और हमें यह भी पता लगाना होगा कि उनका असली उद्देश्य क्या है। मीरा चुपचाप सब सुन रही थी। पहले शायद वह सिर्फ जवाबों का इंतजार करती, लेकिन अब वह हर बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों एक बात भूल रहे हो, मीरा ने कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। हर बार तुम लोग मेरे बारे में फैसला लेते रहे। कमरे में खामोशी हो गई। मीरा ने आगे कहा, अब अगर यह मेरी जिंदगी और मेरी शक्ति से जुड़ा है तो फैसला भी मैं करूंगी। आर्यन ने उसे देखा और इस बार उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था मीरा को हमेशा बचाने की कोशिश में उसने उसे खुद से दूर कर दिया था। अद्विक ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मीरा ने पूछा, क्यों? अद्विक ने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाईं। कुछ लोग, कुछ पुराने रिकॉर्ड। क्योंकि इस बार सिर्फ तुम्हें नहीं ढूंढा जा रहा। उसने एक तस्वीर पर उंगली रखी। इनका लक्ष्य है तुम्हारी शक्ति को समझना। मीरा ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? अद्विक ने जवाब दिया, तो वे तुम्हें मजबूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर सब चुप रहे। रात को मीरा अकेली छत पर खड़ी थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। आर्यन वहां आया। कुछ देर दोनों बिना बोले खड़े रहे। फिर मीरा ने कहा, तुम मुझसे एक बात छुपा रहे थे। आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ? क्या? आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे डर था कि अगर तुम्हें सब याद आ गया तो तुम मुझसे नफरत करोगी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्यों? आर्यन की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि उस रात मैं तुम्हें रोक सकता था। मीरा चुप रही। लेकिन मैंने तुम्हारे फैसले पर भरोसा नहीं किया। पहली बार आर्यन ने अपनी कमजोरी दिखाई थी। मीरा ने धीरे से कहा, आर्यन। वह रुकी। हम दोनों ने गलतियां की थीं, लेकिन अगर हम हमेशा उसी रात में रहेंगे तो आज को भी खो देंगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और शायद बहुत समय बाद उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। उसी समय नीचे से अद्विक की आवाज आई, हमें उनका स्थान मिल गया है। दोनों तुरंत नीचे आए। स्क्रीन पर एक जगह दिखाई दे रही थी, एक पुरानी इमारत। विवान ने उसे देखते ही कहा, नहीं। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? विवान ने गंभीर होकर कहा, यही जगह थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मीरा ने स्क्रीन को देखा। इस बार वह पुरानी मीरा नहीं थी, जो अतीत से डरती थी। उसने धीरे से कहा, तो अब वहीं जाकर इसे खत्म करेंगे जहां से शुरुआत हुई थी। पुरानी इमारत शहर से काफी दूर थी। सालों से बंद पड़ी उस जगह को देखकर ऐसा लगता था जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। जंग लगे गेट, टूटी हुई दीवारें और अंदर फैली खामोशी। सब कुछ किसी पुराने राज को छुपाए बैठा था। मीरा गाड़ी से उतरी तो कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके कदम आगे नहीं बढ़े। आर्यन ने ध्यान दिया। क्या हुआ? मीरा ने उस इमारत को देखते हुए कहा, अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं पहली बार यहां आई हूं। वह रुकी। और जैसे मैं इसे पहले से जानती भी हूं। अद्विक ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी यादें सिर्फ दिमाग में नहीं हैं, कुछ जगहें भी याद रखती हैं। विवान ने पुराना गेट खोला। आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। अंदर कदम रखते ही मीरा का चेहरा बदल गया।
एक पल के लिए उसे लगा वह वर्तमान में नहीं है। उसके सामने वही जगह थी, लेकिन सालों पहले की। लोग भाग रहे थे, कुछ खोज रहे थे, और बीच में एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की मीरा थी। नहीं, मीरा ने धीमे से कहा। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या देखा? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद को देखा। यहीं। सब शांत हो गए। वे अंदर आगे बढ़े। एक पुराने कमरे के बाहर मीरा रुक गई। उसका हाथ दरवाजे पर गया, और अचानक उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। यहीं, उसने कहा। यहीं कुछ हुआ था। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी मेज थी, और उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा था। अद्विक ने उसे देखकर कहा, यह यहां इतने सालों से सुरक्षित कैसे रहा? मीरा आगे बढ़ी। बॉक्स पर वही चिन्ह था। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा पत्थर था, और एक पत्र। मीरा ने पत्र उठाया। लिखा था, अगर तुम यहां वापस आई हो तो इसका मतलब है कि तुमने डर के बजाय सच चुना। मीरा की आंखें नम हो गईं। यह मैंने लिखा था। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने पत्र को देखा। क्योंकि मुझे याद है। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गए। पहली बार उसकी याद सिर्फ एक झलक नहीं थी, वह पूरी तरह वापस आ रही थी। उस रात की यादें। मीरा अकेली थी। सामने वही लोग थे जो उसकी शक्ति चाहते थे, लेकिन उस समय वह कमजोर नहीं थी। वह डरी हुई जरूर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी यादें बंद करने से पहले एक बात कही थी, अगर मैं लौटूंगी तो इस बार अकेली नहीं लड़ूंगी। मीरा ने आंखें खोलीं। आर्यन उसकी तरफ देख रहा था। तुमने यह कहा था? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और शायद इसी वजह से। उसने कमरे में मौजूद सब लोगों को देखा। हम सब आज यहां हैं। तभी अचानक बाहर से ताली बजने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। बहुत अच्छा, उसने कहा। आखिर तुम्हें सब याद आ गया। मीरा ने उसे देखा, और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि अब वह जानती थी। वह अपनी कहानी की शुरुआत पर वापस आ चुकी थी। आखिरी अध्याय नहीं। कमरे में खड़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदमों की आवाज खाली कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। मीरा उसे देख रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब वह अंधेरे में नहीं थी। अब उसे पता था कि उसके अतीत में क्या छुपा था। तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मेरा नाम याद नहीं होगा। वह रुका। मेरा नाम नील है। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। तुम? नील ने उसकी तरफ देखा। हाँ, वही जिसे तुमने सालों पहले रोकने की कोशिश की थी। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। तुम इसे जानते हो? आर्यन ने धीरे से कहा। हाँ, यह उस समूह का हिस्सा था जो तुम्हारी शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। नील ने तुरंत कहा। हम उसे नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, हम समझना चाहते थे। विवान आगे आया। झूठ। नील ने उसकी तरफ देखा। और तुमने भी तो उसे अकेला छोड़ दिया था। यह बात सुनकर विवान चुप हो गया, क्योंकि कुछ बातें झूठ नहीं थीं। मीरा ने सबको रोका। बस। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इस बार सब रुक गए। हर कोई अपनी कहानी बता रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं। उसने नील की तरफ देखा। तुम उस रात क्या चाहते थे? नील कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता था कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाए।
कमरे में खामोशी छा गई। क्यों? मीरा ने पूछा। नील ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने देखा था कि यह शक्ति लोगों को बदल देती है। जिन्हें यह मिलती है वे खुद को बाकी सबसे अलग समझने लगते हैं। मीरा ने गौर किया। उसकी बात में पूरी तरह नफरत नहीं थी, कुछ डर भी था। लेकिन तुमने तरीका गलत चुना, मीरा ने कहा। नील ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी आई। तुम्हें याद है? मीरा ने सिर हिलाया। सब नहीं, लेकिन इतना समझ आ गया है कि किसी चीज से डरकर उसे खत्म करना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। कमरे में मौजूद सभी लोग शांत हो गए। अद्विक ने धीरे से कहा, मीरा बदल गई है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, पहले वह सच खोजती थी, अब वह सच को समझ रही है। तभी अचानक बाहर कुछ आवाजें आईं। कई लोग इमारत के बाहर आ चुके थे। नील ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा बदल गया। वे आ गए। मीरा ने पूछा, कौन? नील ने कहा, वही लोग जिनसे मैं भी बचना चाहता था। सब हैरान रह गए। तुम? आर्यन ने पूछा। नील ने धीमे से कहा, हाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत देर से समझा कि समस्या शक्ति नहीं थी, समस्या थी लोगों की लालच। बाहर कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। मीरा ने गहरी सांस ली। कभी उसने अपनी यादें बंद करके खुद को बचाया था। आज उसके पास यादें भी थीं, और साथ भी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। इस बार उसने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। और दरवाजा खुल गया। साथ की असली ताकत। दरवाजा खुलते ही कमरे की हवा बदल गई। बाहर खड़े लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरों पर जीत का भरोसा नहीं था। क्योंकि अंदर खड़ी मीरा अब वह लड़की नहीं थी जो अपने अतीत से अनजान थी। सबसे आगे एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में कठोरता थी। तो आखिरकार उसने मीरा को देखते हुए कहा, तुम्हें सब याद आ गया? मीरा ने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं आर्या हूं। नाम सुनते ही नील का चेहरा बदल गया। तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। मीरा ने महसूस किया। आर्या की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे कोई पुराना दर्द भी था। मेरी शक्ति चाहिए तुम्हें? मीरा ने पूछा। आर्या कुछ पल चुप रही। फिर बोली, शक्ति नहीं, सच। यह जवाब सबको हैरान कर गया। अद्विक ने पूछा, किस सच की बात कर रही हो? आर्या ने कमरे के बीच रखे पुराने बॉक्स की तरफ देखा। उस सच की जिसे मीरा ने भी अपने अतीत में पूरी तरह नहीं जाना था। मीरा का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। और वह क्या है? आर्या धीरे धीरे अंदर आई। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर अकेली नहीं थी, मीरा। उससे जुड़ा एक और हिस्सा था। कमरे में खामोशी फैल गई। कौन सा हिस्सा? मीरा ने पूछा। आर्या ने कहा, तुम्हारी यादें। तुमने अपनी शक्ति को तो बंद कर दिया, लेकिन यादों को पूरी तरह मिटाया नहीं। मीरा चुप हो गई, क्योंकि यह बात सच लग रही थी। उसे अचानक समझ आया, उसकी यादें वापस आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। वह धीरे धीरे खुद तक लौट रही थी। आर्या ने आगे कहा, तुम्हारे पिछले जीवन में एक आखिरी फैसला बाकी था, और वह फैसला अभी भी बाकी है। आर्यन ने पूछा, कौन सा फैसला? आर्या ने मीरा की तरफ देखा। क्या तुम इस शक्ति को हमेशा अपने पास रखोगी, या इसे दुनिया के साथ बांटना सीखोगी? कमरे में सब शांत हो गए। मीरा कुछ देर सोचती रही। पहले उसके मन में डर आता, क्योंकि उसने देखा था कि लोग शक्ति के पीछे क्या कर सकते हैं।
लेकिन अब वह एक और चीज समझ चुकी थी। किसी चीज को छुपा देना हमेशा समाधान नहीं होता। उसने धीरे से कहा, मैं इसे किसी के हाथ में नहीं दूंगी। आर्या ने पूछा, तो? मीरा ने सबकी तरफ देखा। आर्यन, विवान, नील, अद्विक, मैं इसे समझूंगी। और जो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें रोकूंगी। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्या की आंखों में पहली बार कठोरता थोड़ी कम हुई। यही जवाब, उसने धीरे से कहा। मुझे सालों पहले तुमसे चाहिए था। मीरा हैरान हुई। आप मुझे पहले से जानती थीं? आर्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, क्योंकि उस रात वह रुकी। मैं भी वहीं थी। कमरे में फिर एक नया रहस्य खुल गया। क्योंकि अब कहानी में सिर्फ दुश्मन और दोस्त नहीं थे। हर किसी के पास अपना अधूरा सच था। हर किसी का अपना सच। पुरानी इमारत के कमरे में कोई भी कुछ देर तक नहीं बोला। कभी कभी एक नया सच इतने सवाल खड़े कर देता है कि पुराने जवाब भी अधूरे लगने लगते हैं। मीरा की नजर आर्या पर थी। आप उस रात वहां थीं? मीरा ने धीरे से पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। आर्या की आवाज में शिकायत नहीं थी, बस उलझन थी। आर्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस समय मैं भी पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शक्ति ही समस्या है। वह कुछ पल रुकी। लेकिन बाद में समझ आया। समस्या शक्ति नहीं थी। समस्या थी कि हर कोई उसे अपनी सोच के हिसाब से बदलना चाहता था। मीरा चुप रही। क्योंकि यह बात उसके सामने मौजूद हर इंसान पर लागू होती थी। आर्यन ने धीमे से कहा, हम सबने अपनी अपनी गलतियां की। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन शायद अब उन्हें दोहराना नहीं है। यह कहते हुए मीरा ने महसूस किया, वह अब सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं संभाल रही थी। वह उन सभी लोगों की अधूरी कहानियों को भी जोड़ रही थी। अचानक अद्विक के हाथ में पकड़ी मशीन से आवाज आई। रुको, उसने कहा। सबकी नजर उसकी तरफ गई। स्क्रीन पर कुछ नए संकेत आ रहे थे। क्या हुआ? विवान ने पूछा। अद्विक ने गंभीर होकर कहा, हमारे पास एक समस्या है। बाहर जो लोग हैं, वे सिर्फ मीरा को लेने नहीं आए। आर्यन ने पूछा, तो? अद्विक ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वे उस पुराने केंद्र को चालू करना चाहते हैं। मीरा ने पूछा, कौन सा केंद्र? अद्विक ने जवाब दिया, वही जगह जहां से यह पूरी शक्ति पहली बार समझी गई थी। कमरे में खामोशी फैल गई। आर्या ने धीमे से कहा, अगर वह जगह फिर सक्रिय हुई तो पुराने समय जैसी स्थिति बन सकती है। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर लोग जमा थे। लेकिन इस बार वह डरकर पीछे नहीं हट रही थी। उसने कहा, हम बाहर जाएंगे। आर्यन तुरंत बोला, मीरा, यह खतरा हो सकता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। लेकिन अगर हम हमेशा छुपते रहेंगे तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। कुछ देर बाद सभी बाहर आए। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में थी। आसमान साफ हो चुका था। बाहर खड़े लोग उन्हें देखकर आगे बढ़े। उनमें से एक ने कहा, मीरा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि इस बार कोई मेरे लिए फैसला नहीं करेगा। कुछ पल की चुप्पी। फिर वह आदमी बोला, तुम समझ नहीं रही हो। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, इस बार मैं समझ रही हूं। और उसी पल उसके आसपास वही हल्की सी ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन इस बार वह बेकाबू नहीं थी। वह मीरा के डर से नहीं,
उसके विश्वास से जुड़ी थी। आर्यन ने पहली बार महसूस किया मीरा अब अपनी शक्ति को नहीं ढो रही थी। वह उसे स्वीकार कर चुकी थी। शक्ति नहीं, समझ। पुरानी इमारत के बाहर खड़े लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मीरा डर जाएगी या फिर वही पुरानी मीरा लौट आएगी जो अपने अतीत से परेशान होकर पीछे हट जाती थी। लेकिन उनके सामने अब एक अलग इंसान खड़ा था। आर्या ने धीरे से कहा, यही बदलाव है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्या? आर्या ने कहा, पहले तुम अपनी शक्ति से डरती थीं, अब तुम उसे समझ रही हो। मीरा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यह था, उसे अभी भी अपनी शक्ति की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब वह उससे भाग नहीं रही थी। सामने खड़ा आदमी फिर बोला, तुम नहीं समझती मीरा, यह शक्ति तुम्हारी वजह से दुनिया में वापस आई है। मीरा ने शांत होकर पूछा, और अगर आई है तो? वह आदमी थोड़ा रुक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा सवाल का जवाब सवाल से देगी। तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसने कहा। मीरा ने पूछा, किसके लिए? कमरे में मौजूद सब लोग चुप थे। मीरा ने आगे कहा, हर बार यही समस्या हुई है। हर कोई कहता है कि वह सही काम करेगा, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि जिसकी जिंदगी बदलनी है, उसकी इच्छा क्या है। उसकी बात सुनकर नील ने नजरें झुका लीं, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गलती याद आ गई थी। अद्विक ने धीरे से कहा, मीरा सही कह रही है। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं चल सकती। सामने खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। सबका ध्यान नीचे गया। पुरानी इमारत के अंदर से वही चिन्ह चमकने लगा। आर्यन तुरंत बोला, यह कैसे शुरू हो गया? अद्विक ने मशीन देखी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। मीरा ने पूछा, किसने? लेकिन जवाब आने से पहले एक आदमी धीरे धीरे इमारत से बाहर आया। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। मीरा उसे देखकर रुक गई, क्योंकि वह चेहरा उसे अपनी यादों में दिखाई दे चुका था। नहीं, विवान ने धीमे से कहा, यह कैसे हो सकता है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। कौन है ये? विवान की आवाज धीमी हो गई, जिसे हम उस रात खो चुके थे। वह आदमी आगे आया। उसकी नजर सिर्फ मीरा पर थी। तुम्हें याद है मुझे? मीरा ने ध्यान से देखा, और अचानक उसके अंदर एक पुरानी याद जागी। एक लड़का जो उसके साथ इस रहस्य को समझने की कोशिश करता था। एक दोस्त। मीरा की आवाज धीमी हो गई। अयान। कमरे में सब चौंक गए, क्योंकि यह नाम किसी ने नहीं लिया था। वह आदमी मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम्हें याद आ गया। लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी नहीं थी। उसमें कई सालों का इंतजार था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मीरा। वह दोस्त जो दुश्मन बन गया। अयान के सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे अपने साथ पूरी एक कहानी लेकर आते हैं। और मीरा के लिए अयान भी ऐसा ही एक नाम था। वह उसे देख रही थी। यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। एक पुराना समय, जहां सब कुछ इतना उलझा हुआ नहीं था। जहां वह, आर्यन, विवान और अयान एक साथ थे। तुम। मीरा की आवाज धीमी थी। तुम जिंदा थे। अयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी नहीं थी। तुम्हें क्या लगा था मीरा, कि मैं उस रात के बाद बस खत्म हो गया? मीरा कुछ नहीं बोली। आर्यन आगे आया। तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया? अयान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। यह बात सीधी थी,
और शायद इसी वजह से सब चुप हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, उस रात हुआ क्या था अयान? कुछ पल तक वह शांत रहा। फिर उसने पुरानी इमारत की तरफ देखा। उस रात जब तुमने अपनी यादें बंद की थीं, मैंने भी कुछ खोया था। उसकी आवाज में पहली बार दर्द दिखाई दिया। मैंने अपनी बहन खो दी। कमरे में खामोशी छा गई। मीरा हैरान थी। तुम्हारी बहन? अयान ने सिर हिलाया। वह भी इस शक्ति से जुड़ी थी, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आर्यन ने कहा, अयान, लेकिन उसने रोक दिया। नहीं, आज सच पूरा होगा। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुमने लोगों को बचाने के लिए अपनी यादें छोड़ी, लेकिन एक और सच था। मीरा ने पूछा, क्या? अयान की आंखें नम हो गईं। तुम उसे बचा नहीं पाई थीं। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर दर्द साफ दिखा। एक पल के लिए वह फिर वही पुरानी मीरा बन गई, जो हर दर्द को अपने अंदर ले लेती थी। लेकिन इस बार आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, मीरा। उसकी आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। मीरा ने धीरे से पूछा, तो तुम मुझसे नफरत करते हो? अयान कुछ देर चुप रहा। मैंने कोशिश की, बहुत सालों तक, लेकिन सच यह है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। कमरे में एक अलग सी खामोशी थी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपने पुराने दर्द से होती है। अद्विक ने अचानक कहा, एक मिनट। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। वह अयान ने नहीं किया। अयान चौंक गया। क्या? अद्विक ने कहा, कोई और है। तभी पूरी इमारत में एक आवाज गूंजी, तुम सब अब भी वही गलती कर रहे हो। सबने ऊपर देखा। स्पीकर से आवाज आ रही थी, तुम लोग सोचते हो कि समस्या शक्ति है, लेकिन असली समस्या इंसान है। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि यह आवाज उसे पहले भी सुनाई दी थी, एक पुरानी याद में। असली खेल। पूरी इमारत में वह आवाज गूंज रही थी। शब्द शांत थे, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी ठंडक थी जो सबको बेचैन कर रही थी। मीरा ऊपर की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुराने सपने के अंदर खड़ी है। तुम कौन हो? मीरा ने ऊंची आवाज में पूछा। कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने ही तो उस रात मुझे रोकने की कोशिश की थी। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। वह अपनी यादों में जाने लगी। एक कमरा, बहुत सारे लोग, और एक व्यक्ति जो बार बार कह रहा था, इंसानों को यह शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चेहरा साफ नहीं था। कौन हो तुम? मीरा ने दोबारा पूछा। इस बार सामने वाली स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, और सब कुछ पल के लिए रुक गया। आर्यन ने धीमे से कहा, नहीं। विवान पीछे हट गया। अयान की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वह चेहरा सब जानते थे। प्रोफेसर देव। अद्विक ने धीरे से कहा। मीरा ने पूछा, कौन? अद्विक ने बताया, वही व्यक्ति जिसने सबसे पहले इस शक्ति पर शोध शुरू किया था। स्क्रीन पर देव की तस्वीर थी, एक उम्रदराज आदमी, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में बहुत पुराने फैसलों का बोझ। देव की आवाज आई, मीरा, तुम हमेशा से अलग थीं, लेकिन तुमने भी वही गलती की जो बाकी सबने की। मीरा ने जवाब दिया, क्या गलती? देव ने कहा, तुमने लोगों पर भरोसा किया। कमरे में सन्नाटा। मीरा ने कहा, और तुम्हें लगता है भरोसा करना गलती है? देव ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इंसान अपनी इच्छा के आगे कुछ नहीं देखता। मीरा कुछ पल शांत रही। फिर उसने धीरे से कहा,
शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सब नहीं। देव हंसा। यही तुम्हारी कमजोरी है, मीरा। तुम हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढती हो। मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुमने लोगों की गलतियों को देखकर पूरी इंसानियत पर फैसला कर दिया। कुछ पल के लिए कोई आवाज नहीं आई। आर्यन ने पहली बार मीरा को इस तरह देखा। वह न गुस्से में थी, न डरी हुई, बस अपने विश्वास के साथ खड़ी थी। तभी देव ने कहा, ठीक है, तो अब तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। अचानक इमारत की दीवारें हिलने लगीं। अद्विक ने तुरंत कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी सारे दरवाजे बंद हो गए। सबने इधर-उधर देखा। मीरा ने धीरे से कहा, वह हमें रोकना चाहता है। अयान ने पूछा, अब? मीरा ने चारों तरफ देखा। पहले की मीरा शायद डर जाती, लेकिन अब उसने सबको देखा। अब हम वही करेंगे जो मैंने हमेशा नहीं किया। आर्यन ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, एक दूसरे पर भरोसा। और पहली बार उन सबने महसूस किया, शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं थी। शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका साथ था। भरोसे की परीक्षा। कमरे के सारे दरवाजे बंद थे। बाहर से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ साल पहले होती तो मीरा शायद घबरा जाती। उसे लगता कि फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, जहां कोई और उसके लिए फैसले ले रहा है। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने धीरे से कहा, सब अपनी जगह देखो। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या? मीरा ने दीवारों को देखते हुए कहा, देव हमें डराकर जल्दी फैसला करवाना चाहता है। वह चाहता है कि हम घबरा जाएं। अद्विक ने स्क्रीन देखते हुए सिर हिलाया। सही कह रही हो। यह जगह सिर्फ बाहर से बंद नहीं है, यह हमारी प्रतिक्रियाओं को भी देख रही है। अयान ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतने साल बाद भी तुम वही हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कैसी? अयान बोला, मुश्किल समय में भी पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली। मीरा कुछ बोलती उससे पहले एक आवाज फिर गूंजी। देव ने कहा, मीरा तुम अब भी नहीं समझी। इंसान साथ होने की बात करते हैं, लेकिन जब असली डर सामने आता है, हर कोई खुद को बचाता है। कमरे की एक दीवार पर अचानक कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। एक दृश्य में आर्यन अकेला था, एक में विवान, एक में अयान, एक में मीरा। जैसे देव सबके पुराने दर्द दिखा रहा था। मीरा ने देखा, आर्यन खुद को दोष दे रहा था। विवान अपनी पुरानी गलती में फंसा था। अयान अपने खोए हुए अतीत में। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, क्योंकि सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं थी, वह अंदर थी। देव की आवाज आई, देखा, तुम सब टूटे हुए हो। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। सबने उसकी तरफ देखा। मीरा ने कहा, हम सबने गलतियां की हैं। हम सबके अंदर दर्द है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बदल नहीं सकते। देव कुछ पल शांत रहा। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अचानक कमरे का एक हिस्सा खुल गया। एक रास्ता दिखाई दिया। अद्विक ने कहा, यह बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़े, मीरा रुक गई। सामने एक और कमरा था, और उस कमरे के अंदर एक लड़की बैठी थी। मीरा के कदम रुक गए, क्योंकि वह चेहरा जाना पहचाना था। अयान का चेहरा बदल गया। नहीं, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कौन है? अयान की आवाज कांप गई। मेरी बहन। कमरे में खामोशी छा गई। वह लड़की धीरे धीरे उठी।
और उसने मीरा को देखा। तुम आखिर आ ही गई। मीरा हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़की जिंदा थी। और अगर यह सच था, तो अयान की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा सच छुपा था, जो खोया हुआ था। कमरे में बैठी लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक लंबा इंतजार था। अयान वहीं रुक गया, जैसे उसके कदम आगे बढ़ना भूल गए हों। सिया, उसके होठों से बस इतना ही निकला। लड़की की आंखें नम हो गईं। भैया, यह एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसमें वर्षों की दूरी छुपी थी। अयान आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया, जैसे उसे डर हो कि अगर वह पास गया तो यह सपना टूट जाएगा। तुम, उसकी आवाज भारी थी। तुम जिंदा हो? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा नहीं। यह सुनते ही अयान की आंखें झुक गईं। मैंने कोशिश की थी, सिया ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं नहीं बची। कमरे में खामोशी थी। मीरा सब देख रही थी। उसे अब समझ आ रहा था, कभी कभी इंसान किसी सच्चाई को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि दर्द उसे मानने नहीं देता। आर्या ने धीरे से कहा, देव ने इसे छुपाया था। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्यों? मीरा ने पूछा। आर्या ने जवाब दिया, क्योंकि सिया भी उस शक्ति से जुड़ी थी। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मेरी शक्ति अलग थी। अद्विक ने ध्यान से पूछा। कैसे? सिया ने कहा, मीरा लोगों के अंदर छुपी भावनाओं को समझ सकती थी। मैं लोगों की यादों को महसूस कर सकती थी। कमरे में सब शांत हो गए। मीरा ने धीरे से पूछा, और देव ने तुम्हें यहां क्यों रखा? सिया की नजरें नीचे झुक गईं, क्योंकि उसे लगता था, अगर वह हम दोनों की शक्तियों को मिला देगा तो वह अतीत बदल सकता है। यह सुनकर सब चौंक गए। अतीत बदलना? आर्यन ने पूछा। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, वह किसी खोए हुए इंसान को वापस लाना चाहता था। मीरा ने पूछा, किसे? सिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, अपनी बेटी को। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी, क्योंकि देव सिर्फ शक्ति के पीछे भागने वाला इंसान नहीं था, वह भी किसी खोए हुए रिश्ते के दर्द में फंसा हुआ था। मीरा ने धीरे से कहा, तो उसने सबके जीवन बदल दिए, सिर्फ इसलिए कि वह अपना दर्द खत्म करना चाहता था? सिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी किसी का दर्द उसकी गलती को सही नहीं बनाता। तभी कमरे की स्क्रीन फिर चालू हुई। देव का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, उसने कहा। मीरा ने स्क्रीन की तरफ देखा। तो सामने आकर बताओ। कुछ पल बाद कमरे का आखिरी दरवाजा खुल गया, और पहली बार देव खुद उनके सामने आने वाला था। तो फर्क क्या रह जाएगा? देव की आंखों में पहली बार आंसू आए, क्योंकि शायद इतने सालों में पहली बार किसी ने उसे दुश्मन नहीं, एक टूटे हुए इंसान की तरह देखा था। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई। अद्विक ने तुरंत कहा, रुको। सब उसकी तरफ देखने लगे। यह जगह अनस्टेबल हो रही है। पुराना सिस्टम खुद को बंद कर रहा है। देव का चेहरा बदल गया। नहीं, अगर यह बंद हुआ तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मीरा ने पूछा, और यही चाहिए ना? देव ने धीरे से कहा, नहीं, अब मुझे समझ आया। हमें इसे खत्म नहीं करना, हमें इसे सही तरीके से संभालना होगा। मीरा ने बाहर की तरफ देखा। कई सालों से चल रही लड़ाई अब खत्म होने वाली थी, लेकिन शायद एक नई शुरुआत होने वाली थी।